गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य का चैप्टर 14 पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, यानी कि हमारे खाने पीने की जो सामग्री है, हमारे खाना जो है उसकी बदलती तस्वीर, यानी उसमें आए बदलाव, किस प्रकार से हमारे खाने पीने के तौर तरीके, हमारे व्यंजन में निरंतर जो बदलाव आ रहा है, उसको इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला पाठ आज का। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारा खान पान की संस्कृति है, यानी खाने पीने का तरीका, हमारे व्यंजनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये जो सारे दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं, अब जो है ये सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं, यानी कि सिर्फ वहीं नहीं पाए जाते, ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है कि नहीं। आज आप अपने शहर में, अपने जो है आसपास की जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी जो है ये व्यंजन आपको मिल सकते हैं। आपको इडली मिल सकता है, आपको डोसा मिल सकता है, बड़ा सांभर मिल सकता है। ठीक है, और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। पहले जो है ढाबे सिर्फ उत्तर भारत में जो है प्रसिद्ध थे, लेकिन अब जो है पूरे देश में जो है ढाबा संस्कृति, यानी जगह जगह ढाबे खुले हैं। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत मिलने वाला भोजन, जैसे मैगी या पैकेट फूड जो होते हैं, है ना, का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। ठीक है, इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो चाइनीज़ नूडल्स जो है सिर्फ चाइनीज़ जो आपके रेस्टोरेंट होंगे या कुछ सीमित रेस्टोरेंट में मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जो है गली गली मोहल्ले में जहाँ भी ये दुकानें हैं, आपको चाइनीज़ फूड भी मिल जाएगा। 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अनेकों प्रकार की भारतीय जो नमकीन है, जिनको कि घरों में बनाते हैं, वो इतनी प्रसिद्ध नहीं जितना कि पैकिंग में आने वाले आलू के चिप्स अनेक कंपनियां निकाल रही हैं, अनेक नामों से निकाल रही हैं, जितने कि वो प्रसिद्ध हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। आप लोग भी खाते हैं ना ढोकला, गाठिया, है ना। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी। खासतौर पर मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनमें भोजन में ये जो विविधता है, ये अनेक प्रकार के जो भोजन हैं, ये अपनी खास जगह बना चुके हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन यानी जैसे अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। अंग्रेजों के ज़माने में सिर्फ जो अंग्रेज लोग थे, जो अफसर लोग थे, सिर्फ वो ही जो है ब्रेड का सेवन करते थे। सामान्य जनजीवन जो या भारतीय जो नागरिक थे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि आज हर घर में, लगभग हर कस्बे में, हर शहर में जो है इसका प्रयोग होने लगा, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों में सेकी तली जाने लगी है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी
जो अपने पारंपरिक भोजनों के बारे में शायद ही जानती हो, लेकिन अनेक प्रकार के फास्ट फूड, अनेक प्रकार के नए जो व्यंजन हैं, इनके बारे में वो बखूबी जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय फूडों में कुछ ही ऐसे स्थानीय व्यंजन हैं, स्थानीय फूड हैं जो आज भी प्रचलित हैं, आज भी भोजन का हिस्सा हैं, और जो हैं भी उनमें वह क्वालिटी, वह गुणवत्ता अब नहीं रही। धीरे धीरे इसलिए उनकी लोकप्रियता भी कम होती जा रही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। क्योंकि आज का जीवन जो है भागदौड़ वाला जीवन है, तो जो पारंपरिक जो व्यंजन थे उन्हें बनाने में बहुत समय लगता था, और अब इतना समय जो है गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए नहीं है। गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उन्हें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। जैसे पहले समय की महिलाएं जो हैं वो घर पे ही होती थी, तो वो गृहिणियाँ होती थी, उनको और बाहर के कोई काम नहीं होता, तो आराम से जो है अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार करती थी। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती। ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा समय लगने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें व्यंजन पुस्तिकाओं, यानी जो खाने की पकाने की जिसमें रेसिपी लिखी हो, जिसमें विधि लिखी हो, उनको पढ़ के और तब तैयार की जाती। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया, क्योंकि स्थानीय फूड जो बनते हैं, स्थानीय व्यंजन जो आपके बनते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी सामग्री ऐसी जो इस महंगाई के समय में खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है, और जो विदेशी फास्ट फूड है उससे कई गुना सस्ते पड़ते हैं, तो लोग ज़्यादा उन्हें अपना रहे हैं बजाय अपने स्थानीय फास्ट फूड या स्थानीय व्यंजनों के बनाने के। जिन व्यंजनों में बिना मेवों का स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। ठीक है, बिना मेवे के जो है, और मेवे इतने महंगे हैं तो लोग जो है उन्हें लगातार नहीं बना सकते, इसलिए कुछ ही मौक़ों पे उनको तैयार किया जाता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित यानी मिली जुली है ना, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ये जो मिली जुली संस्कृति उनसे जो है सिर्फ जो है नुकसान ही हो रहा है, उसके कुछ सकारात्मक यानी कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, कुछ अच्छे पहलू भी हैं। जैसे गृहिणी यानी घर की जो महिलाएं हैं और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं जिनके पास समय की कमी, या जो गृहिणी भी उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो अब उनके पास जो है जल्दी से तैयार होने वाले भोजन हैं, और उसकी अनेक विधियां भी हैं जो फटाफट जो है भोजन जिससे तैयार हो जाए। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी सुयोग मिला है। ठीक है, तो अब जो है हम सिर्फ अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता तक सीमित कर नहीं रह गए, हम दूसरे देशों की, दूसरे राज्यों की भोजन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से भी परिचित होते हैं, और उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भोजन। किसी भी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने का सबसे पहला चरण क्या है? वहाँ का भोजन को अपनाना। तो इसने जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी धारणा है उसमें बड़ा सहयोग किया है।
भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन जिन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है फिर भी जो है नई पीढ़ी जो है देश विदेश के इन व्यंजनों को अपनाने खुले दिल से अपना रही है और इससे जो है संस्कृति का आदान प्रदान या संस्कृति का समन्वय आसानी से हो रहा है। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे।